अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम एमएस वर्ड की क्लास नंबर 9 लेकर हाजिर हुए हैं। पिछली क्लास में हमने टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। हमने देखा था कि टेबल क्या होती है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है और सेल किसे कहते हैं। आज हम टेबल का पार्ट 2 करेंगे और आज की क्लास में हम टेबल टूल्स के लेआउट टैब को समझेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि टेबल डिलीट कैसे करते हैं, टेबल को सिलेक्ट कैसे करते हैं, रो कॉलम को अगर हमें अपनी टेबल के अंदर इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे और सेल के साइज को कैसे बढ़ाएंगे और कैसे कम करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हम एमएस वर्ड को आपके सामने ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करते हैं, यह हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, तो आपके सामने दो ऑप्शन खुलते हैं, डिजाइन और लेआउट। यहां आप देख लीजिए, जब आपका कर्सर टेबल पर होगा तो तब आपके सामने ये दो ऑप्शन ओपन होंगे, टेबल टूल्स, और टेबल टूल्स के अंदर भी दो होंगे, लेआउट और डिजाइन। बस हम आज जो देखने वाले हैं वो लेआउट को देखने वाले हैं। यहां हमने लेआउट पे क्लिक किया। जैसे ही हम लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप यहां से देखेंगे तो यहां है सिलेक्ट सेल, यानी अगर आपको ये जो सेल है इसको सिलेक्ट करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं या पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। जैसा कि हम ये जो कॉलम है नेम वाला, इसको हमें पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट में आ जाइए और यहाँ से सिलेक्ट कॉलम एक मरतबा क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये चाहते हैं कि नंबर 2 वाली जो रो है इसको अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट पर आ जाइए और यहाँ से सिलेक्ट रो इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये 2 नंबर की रो जो आपके सामने बनी हुई है ये सिलेक्ट हो चुकी है। सिलेक्ट करने का एक आसान तरीका ये भी है कि आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखें और जहां तक आपको सिलेक्ट करना है वहां पर छोड़ दें तो वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है तो बस माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए जहां तक आपको सिलेक्ट करना है वहां तक उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने बना हुआ है डिलीट। यहाँ से भी डिलीट सेल कर सकते हैं, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। उसके लिए मिसाल के तौर पर जैसा अभी हमारे सामने एक ये कॉलम बना हुआ है टेबल का, मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी फाइल के अंदर एहसान नंबर को रखना है, नाम रखना है, फादर नेम रखना है और क्लास को रखना है। मोबाइल नंबर वाला जो कॉलम है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो बस इस पर अपना कर्सर रखेंगे इस कॉलम पर और डिलीट में आ जाएंगे और यहाँ से आप करेंगे डिलीट कॉलम। तो जैसे ही आप डिलीट कॉलम करेंगे तो अभी आप देखिए आपके सामने से ये कॉलम डिलीट हो चुका है। तो ये डिलीट करने का तरीका है। इसी तरतीब से आपको कोई सेल डिलीट करनी है, इसी तरीके से आपको कोई रो डिलीट करनी है तो बस रो को सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट में आ जाइए, ठीक है, और यहाँ से डिलीट रो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डिलीट हो जाएगी। अगर आपको पूरी टेबल को डिलीट करना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि यहाँ पर ये जो आपके सामने प्लस का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक कर लीजिए तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को दबा देंगे तो ये आपके सामने से आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। तो कंट्रोल Z के जरिए हम बैक जा रहे हैं। तो इसी तरतीब से आपने देखा लेआउट को, लेआउट के अंदर सिलेक्ट और डिलीट करना। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हम ये चाहते हैं कि ये 4 नंबर से पहले एक रो हम इंसर्ट और करा दें। कोई नाम हमें शादाब और बिलाल के बीच में लिखना है तो आप यहाँ से इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव का मतलब ये है कि आप रो इंसर्ट करा सकते हैं जहां पर आपका कर्सर रखा हुआ है उससे ऊपर। तो हमारा कर्सर रखा हुआ है 4 नंबर में, तो बस हम जैसे इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपके सामने एक रो इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरतीब से आप ये चाहते हैं कि मुझे शादाब से नीचे, ठीक है, एक और रो चाहिए
तो बस यहाँ इंसर्ट बिलो इस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ एक जो रो है वो आपके सामने और इंसर्ट हो जाएगी। तो इसको आपने देख लिया, कंट्रोल Z के जरिए हम बैक जा रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि यहाँ जो फादर नेम हमने लिखा है इसके बीच में एड्रेस वगैरह कुछ लिखने के लिए हमें एक कॉलम और चाहिए। तो बस जिससे भी आगे आपको चाहिए, ठीक है, या जिससे पहले चाहिए उस पर आप कॉलम ये रख लीजिए कर्सर। फिर उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट। इंसर्ट लेफ्ट का मतलब ये है कि फादर नेम से पहले जो है आप एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। बस क्लिक कीजिए तो आप देखिए फादर नेम से पहले आपके सामने एक कॉलम आ चुका है। कंट्रोल Z के जरिए हम बैक जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें कि फादर नेम के बाद में चाहिए तो बस इंसर्ट राइट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि आप किस तरतीब से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो के अंदर आप रो का इजाफा कर सकते हैं, और यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट के अंदर आप कॉलम का इजाफा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से आप देखेंगे सेल साइज। सेल साइज का क्या मतलब है? सेल साइज का मतलब ये है कि आप सेल का साइज अपने एतबार से मुतय्यन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर आप एहसान नंबर में देखेंगे तो इसका साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है ज़्यादा। हम ये चाहते हैं कि इसका साइज क्या है, हम छोटा कर दें, तो आप यहाँ से इसका साइज छोटा कर सकते हैं। बस सबसे पहले यहाँ पर आप अपना कर्सर रखिए, फिर उसके बाद विड्थ इसमें आ जाइए, और हम यहाँ से रखने वाले हैं कितना, 0.5 हम करने वाले हैं। चलिए, और यहाँ से एंटर बटन दबाएंगे तो अभी आप देखिए ये आपके सामने छोटा हो चुका है। पहला ये ऐसा था और अब आपके सामने ऐसा हो चुका है। तो ये आपके जो है समझ में आ चुकी होगी यहाँ तक बात। तो यहाँ से आप कॉलम का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप देखेंगे ये जो अलाइन सेंटर है, अगर आप कॉलम का जो साइज है उसको आप बढ़ा दें, देखिए यहाँ देखिए, तो आपने यहाँ पर इसका साइज बढ़ा दिया। अब हम ये चाहते हैं ये जो नाम है और ये जो फादर नेम है, ये क्लास है, ये सेल के बीच में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, अलाइन सेंटर, बस इस पर क्लिक कीजिए। पहले पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए इसको, और फिर उसके बाद यहाँ सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये सब आपके सामने सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल Z के जरिए हम वैसे ही करने वाले हैं जैसा आपके सामने है। तो यहाँ लेआउट के अंदर आपने इसको देख लिया होगा। एक आप शॉर्ट को समझ लीजिए, इससे पहले भी वीडियो के अंदर हमने शॉर्ट को समझा दिया है, शॉर्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ से 1 2 यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे 7, और यहाँ पर हम लिखेंगे 6। तो यहाँ आप देखेंगे तो बेतरतीब गिनतियाँ लिखी हुई हैं, 1 2, यहाँ पर 3 आना चाहिए, 4 5, और यहाँ 3 आया हुआ है, 6 यहाँ पर आना चाहिए। तो ये सब जो है तरतीब से नहीं लिखे हुए हैं। हम सोचते हैं कि 1 2 3 सब इस तरतीब से आ जाए, तो उसके लिए सेलेक्ट कर लो, यहाँ से शॉर्ट में आ जाओ, और फिर उसके बाद यहाँ से बस ओके पर आप क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखिए 1 2 3 4 ये बिल्कुल तरतीब से आ चुका है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो ऐसा भी इसके अंदर कर सकते हैं। तीसरा आप यहाँ पर है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर इसको चेंज करना है तो टेक्स्ट का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए और जैसे आप क्लिक करते रहेंगे, आप देखिए, ये देखिए, ऐसा रखना है, ऐसा रखिए, ऐसा रखना है, ऐसा रखिए। तो जैसे भी आपकी मर्जी हो उस तरतीब से आप रख सकते हैं। नहीं रखना है तो बस यहाँ से 0 दे दीजिए और ये बिल्कुल सीधा आपके सामने हो जाएगा। तो आपने देखा कि लेआउट के अंदर बहुत से ऑप्शन हैं कि जिनको हम देख सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे मर्ज सेल, यानी 2 सेल जो हैं ये फादर नेम और क्लास। अगर हम चाहें कि इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए जो है आप दोनों सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से मर्ज सेल इस पर एक मरतबा क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए ये दोनों सेल आपके सामने एक हो चुकी हैं, यानी इसके अंदर अब कोई गैप नहीं रहा। यहाँ से चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो आप जो है बनाइए
टेबल को, और फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है आप करके इसके अंदर देखिए। एक चीज़ यहाँ हमारी रह गई है ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं फिक्स कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब ये है कि जितना आपका ये कॉलम है, इस कॉलम के एतबार से आप ये चाहते हैं कि जितना भी हमारा मैटर टाइप हो वो इसी कॉलम के अंदर रहे, इस कॉलम से आगे को हमारा मैटर नहीं जाए। जैसा अभी अहमद लिखा हुआ है, हम कुछ लिख देते हैं अहमद कुरैशी या कुछ और भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो अभी आप देखेंगे ये कॉलम आगे को नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इसी के अंदर जितना भी हमारा मैटर आ रहा है वो सबको टाइप करके नीचे पहुंचा रहा है। तो इसका तो मतलब ये हो गया, यानी आपका जो मैटर है वो जो कॉलम है उसके एतबार से फिक्स हो जाता है। दूसरा क्या है? ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब ये है कि जितना बड़ा आपका पेज बना हुआ है मार्जिन को छोड़कर, इतने पेज के अंदर आपकी टेबल फैल जाया करती है। आ जाइए यहीं पर, और आने के बाद ऑटो फिट टू विंडो आप करेंगे तो आप देखिए आपके पेज के अंदर जितनी जो है मार्जिन छुटी हुई है उसको छोड़कर ये पूरी टेबल पर, ये पूरे पेज पर ये फैल चुका है। ठीक है, तो अगर ऐसा करना है कर लीजिए, नहीं तो कंट्रोल Z के जरिए हम बैक करते हैं। तीसरे का क्या मतलब है? लेआउट के अंदर आप आएंगे, ऑटो फिट के अंदर आप आएंगे, और यहाँ से है ऑटो कंटेंट, ऑटो फिट कंटेंट। इसका मतलब क्या है कि जितना आपका टेक्स्ट होगा उसके एतबार से ये टेबल को बनाएगा, और अगर आपको कुछ ज्यादा लिखेंगे तो ये आपके कॉलम को ऑटोमेटिक बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो आप ये इसमें देख लीजिए। इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाला है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फिक्स कॉलम विड्थ, आप इसी का इस्तेमाल इसके अंदर कीजिएगा। तो यहाँ तक तो जो है आपकी बात समझ में आ चुकी होगी, और इसकी जो है प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।